अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आप सबको मालूम है इस वक्त तमाम की तमाम सियासत मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में बैठी है। क्या होता है क्या नहीं होता ये फैसला मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो काजी फायज ईसा जो मैं कहा करता हूँ, काजी फायज ईसा जो तोता है हुकूमत का, जिसकी जान हुकूमत की उस तोते में है। अब वो एक्सटेंशन उसको मिलेगी या नहीं नहीं मिलेगी, इसका फैसला फजलुर रहमान साहब करेंगे। क्या फजलुर रहमान साहब की पार्टी के सेनेटर तरमीम के हक में वोट देंगे या नहीं, क्या एमएनएज वोट देंगे या नहीं। सौदेबाजी चल रही है, बोलियां लग रही हैं जी, आपको फलां पोस्ट दे देंगे, आपको फलां आपके बंदे को गवर्नर लगा देंगे केपीके का, या सदर लगा देंगे, दोबारा सदर की आफरें, या पता नहीं क्या क्या आफरें फजलुर रहमान साहब को हो रही हैं। अफसोस की बात है, इतना बड़ा दीनी बंदा अपने नाम के साथ मौलाना लगाने वाला बंदा होना तो ये चाहिए था कि ये सौदेबाजी फजलुर रहमान साहब इस्लामी कवानीन नाफज करने पर करते। इस्लाम का कोई एक भी कानून नाफज करने पर फजलुर रहमान साहब जो है वो सौदा करते। जी मैं वोट आपको देता हूँ, शरीयत को नाफज करो, पहले ये ऐलान करो। मैं वोट आपको देता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नाफिज करो, मुल्क पाकिस्तान में फुला कानून को नाफिज करो, चोर के हाथ काटने की सज़ा को नाफिज करो, जानी को संसार करने की सज़ा को नाफिज करो, फुला पर ये कानून नाफिज करो। लेकिन होना क्या है, होना ये रहा है, बल्कि हो ये रहा है कि फजलुर रहमान साहब जी फुला पोस्ट मुझे दे दो, फुला इतने बड़े सूटकेस नोटों के भर के दे, हो सकता है ये गलत हो तो ये दे दो, मैं आपको वोट दे दूंगा, मेरी ये बात मान लो, मेरी वो। भाई इंसान ने मर जाना है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी, ज्यादा आजकल तो 60-65 साल पर भी कोई नहीं पहुंच रहा, आप तो पहुंच चुके हैं। अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा करें और कोई एक अच्छा ऐसा काम कर जाए। आप हुक्मरान रहे हैं बहुत बड़े अरसे पर, और कोई ऐसे हुक्मरान नहीं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तमाम की तमाम सियासत जो है वो इस वक्त आपके दर पर घुटने टेक कर बैठी हुई है, सजदा रेज है। तो आप खुदारा खुदारा मेरी आपसे इल्तिजा है, फजलुर रहमान साहब कोई एक इस्लामी कानून को है वो एक को नाफिज करवा जाएं, शरीयत को ये नाफिज करवाए, ताकि कल को आप अल्लाह ताला के सामने ये कह सकें, ए अल्लाह ताला मैंने तो ये कानून नाफिज करवाया, तेरे तेरे दीन का कानून नाफिज करवाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का ये कानून नाफिज करवाया। आप जो हैं वो अपने मज़ों में लगे पड़े हैं, अल्ले और तल्लों में लगे पड़े हैं, कभी जरदारी की बात को सुनने चले हैं, कभी वो आपके पास आता है, कभी नवाज शरीफ को जो है, कभी नवाज शरीफ आपके पास, कभी फलां, कभी धमकान, कभी इमरान खान। ओ भाई ये आपका काम नहीं है। आपने अपने नाम के साथ मौलाना फजलुर रहमान लगाया हुआ है, इतने बड़े बाप के आप बेटे हैं, या तो अपने नाम के साथ मौलाना उतरवा लें और कहें जी मैं एक सियासी बंदा हूं, मुझे कोई दीनी मौलवी ना समझा जाए, दीनी मौलाना ना समझा जाए, दीन के नाम पर सियासत बंद करे खुदारा। ठीक है, खुदा का आपको वास्ता है, अगर सारे के सारे लोग इस वक्त यानी कि सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट अगर आपके सामने मोहताज है तो दीन के लिए कोई काम कर जाएं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप दीन का कोई नुक्ता जो है वो मनवा जाएं, लागू करवा जाएं, ना कि सिर्फ अपना फायदा, अपनी पार्टी का फायदा बस यही सोचते रहे। जिंदगी गुजर चुकी है, जैसा कि मैंने बताया, लोग 40-50 साल से ऊपर नहीं जा रहे, आप तो फिर इससे 60-65 सालों से ऊपर होंगे। तो खुदारा अब भी वक्त है, समझ जाएं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन को लागू करें, उस तरफ आए। सिर्फ वो आपने वो नाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है जी, हम दीनी जमात हैं, हम दीनी लोग हैं, हमारा दीनी कराना है, लेकिन काम एक भी दीनी नहीं। तो ये बात है, आप सबको मनवा सकते हैं, ये मौका है आपके पास, इस मौके को ज़ाया ना करें। किस्मत बार बार आपको ये मौका देती है कि हो सकता है आप एक भी कानून इस्लाम का लागू करवा दें। बहरहाल देखिए अब क्या होता है। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए हुए हैं, और न सिर्फ आए हुए हैं बल्कि वो कहते हैं ना, वो बैटरी चार्ज हो गई है, वो दीन फरोश जो मुल्लाओं की, कब्र परस्त मुल्लाओं की, मुशरक मुल्लाओं की, जो डांस करते हैं मस्जिदों में, मिंबरों में,
मिलाद के नाम पर डांस करते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, गैरुल्लाह से मांगते फिरते हैं, उसके नारे लगाते हैं, उनकी बैटरी चार्ज हो गई है। उनको जैसे ऐसे किसी ने इंजेक्शन लगा दिया है जी, इस वक्त शुरू हो जाओ। इस वक्त अगर आप फेसबुक पर देखें, ट्विटर पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंटिंग मीडिया पर, तो बहुत से लोग यानी कि दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग जाकिर नाइक साहब के हक में हैं और कुछ उनके खिलाफ हैं कि जी वो ये आ क्यों गए हैं, ये फुला है। भाई एक बात को समझिए, सबसे पहले तो वो मेहमान हैं आपके, कुछ तो इज्जत रखें यार, कुछ तो पासदारी रखें। पहले दौर में अगर कोई कातिल भी आपका, जिसने आपका बंदा, कोई रिश्तेदार, भाई बाप बेटा कत्ल किया होता था, अगर वो भी आपके दर पर आ जाता था तो लोग कहते थे नहीं ये मेरे घर में आया है, इसको अभी वक्त नहीं है, बाद में दुश्मनी लेंगे, अभी मेरी मेहमान नवाजी दिखाने का वक्त है। तो कुछ तो ख्याल करें। इसके अलावा आप क्या करें, वो नहीं आए, वो कब्र परस्ती आपकी बंद करवाने नहीं आए, वो आए हैं गैर मुस्लिमों को दावत देने, काफरों को दावत देने, ईसाइयों को दावत देने। तो खुदारा आप इस बात को समझिए। और लोग भी अकल के अंधे हैं, जो मुसलमान हैं वो क्या लेने जाते हैं उनकी लाइनों में लगकर सवाल करने। वो कहते हैं कि जी गैर मुस्लिम भाई, गैर मुस्लिम, क्रिश्चियन, काफर, हिंदू, सिख, वो आकर बात करें। हमारे लोग दौड़ दौड़ कर जाकर नाइक, और भाई अगर कोई मसले मसाइल पूछने हैं, हमारे मुल्क में बहुत मुल्ला मौजूद हैं, उनसे पूछे। हर मसलक का मुल्ला मौजूद है, आलिम दीन मौजूद हैं। तो जो उनका तरीकाकार है आप उन्हीं पर ही उनको रहने दें। वो गैर मुस्लिमों को दावत देते हैं। अब खुदारा ना उनका वक़्त ज़ाया करें, ना उनकी बदनामी करें, ठीक है। तो इस वक्त तमाम के तमाम मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि वो मेहमान भी है और वो आपकी कब्र परस्ती ये बंद करवाने नहीं आया। आप जितनी मर्जी कब्र परस्ती करें, दाता दरबार पर जाकर या गौस पाक की कब्र पर जाकर, या किसी भी घोड़े शाह, खोते शाह, कुत्ते शाह भी हैं, शलवार शाह, निकर शाह, सिगरेट शाह, जितने भी नाम हैं, आप उनकी कब्रों पर जाकर कब्र परस्ती करें, कोई आपको रोक नहीं रहा। और अगर कोई आपको रोकेगा भी तो आपने कौन सा बाज आना है। अपना हाथ ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।